अच्छा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए आपका जो 13 सितंबर के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर सेट ए आंसर सहित आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है, तो योग साधना का संदेश दिया। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है तो जयशंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या होती है 33 होती है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है यह कथन है, तो देखिए आचार्य का है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, तो आंदोलनकारी उनका व्यवहार था जिससे प्रिंसिपल तंग आ गए थे। दूसरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए कवि के सरल स्वभाव के कारण टेडेस उन्हें धोखा दिया करते थे, तो उनके मित्र भोलेनाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी को उलझते थे। और मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। और छंद दो प्रकार के होते हैं। सुर की भक्ति देखिए दास भाव की है, और बाल गोविंद भगत देखिए कबीर के ही गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पे वे चलते थे। देखिए समय आपका बचाना है, कम समय में आपको सभी प्रश्न कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने टिक मार्क भी कर दिए हैं और जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए ये आपके यहाँ पे जोड़ी है कामयानी, तो देखिए कामयानी का आ जाएगा आपका महाकाव्य है। सुर के पद तो सूरदास जी हैं। उत्साह तो देखिए उत्साह निराला जी की रचना है, और निराला देखिए अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो देखिए इसका आ जाएगा आपका तुलसीदास, और आत्मकथ्य के लेखक जयशंकर प्रसाद है। और देखिए पांचवा प्रश्न है, इसमें सत्य असत्य है, तो देखिए पहला आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा आपका सत्य है, और चौथा पांचवा और छठा आपका सत्य है। अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर है। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग में। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, तो स्वयं के लिए किया है। अब देखिए ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। रीतिकाल का समय कब से और कब तक माना गया है। भक्ति काल के प्रमुख दो कवि के नाम लिखने हैं। तुलसीदास जी की दो काव्यगत विशेषता बतानी है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, और कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, और महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है। तो देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। देखिए ये आपका 11वां प्रश्न है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी है। नाटक किसे कहते हैं, स्वयं प्रकाश की दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी बात की कमी खटकती थी, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। समय बहुत कम है और अच्छे से सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। 18वें प्रश्न में आपको एक संवाद लिखना है दीपावली पर बेटे और माँ पर। 3 नंबर का प्रश्न है, और ये आपका 19वां प्रश्न है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। आपका देखिए 20वां प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया गया है, तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए आपका 21वां प्रश्न है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए ध्यान से। एक बार नहीं 2 बार आपको पढ़ लेना है। और देखिए ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए, इनका आंसर करना है। देखिए बहुत ही आसान और सरल है। 4 नंबर आपको इसके दिए जाते हैं, तो ध्यान से आपको करना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो देखिए मनुष्य का संघर्ष और कर्म इसका उचित शीर्षक है, यह आप लिख देना। और देखिए उपयुक्त गद्यांश का सारांश देखिए ऊपर से 2 लाइन और नीचे से आप 2 लाइन जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख देना, तो ये इसका सारांश हो जाएगा। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो देखिए मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और देखिए ये आपका यहाँ पे 22वां प्रश्न है, इसमें लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए आपको जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का है। और अगर आप चाहें तो इसका अथवा कर सकते हैं, अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रण पत्र भेजना है आपको, तो ये भी आप कर सकते हैं। और 23वां प्रश्न है, इसमें आपको एक निबंध करना है। जो निबंध आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। कम समय में आपको सभी प्रश्न मैंने बताए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए।